दूध की संरचना एवं पोषण मान। FSSAI के अनुसार दूध प्रजनन के पहले 15 दिनों के दौरान या प्रजनन के 5 दिन बाद के समय के छोड़कर एक या अधिक स्वस्थ दुधारू पशुओं को दूहने से प्राप्त पूर्ण ताज़ा साफ दुग्ध स्राव है। इसमें दुग्ध वसा एवं SNF सॉलिड नॉट फैट का निर्धारित प्रतिशत होना चाहिए। निम्नलिखित तालिका में दूध की संरचना का वर्णन किया गया है। पोषण कारक विवरण। ऊर्जामान। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है जो एक उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन है। दूध में उचित अनुपात में सभी आवश्यक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। मिनरल। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। विटामिन। दूध विटामिन ए एवं डी, थियामिन तथा राइबोफ्लेविन का एक अच्छा स्रोत है। वसा। दुग्ध वसा दूध तथा इसके उत्पादों के स्वाद एवं भौतिक गुणों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूध में वसा की मात्रा सामान्यतः 3.5 से 4.5% तक होती है। 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। लैक्टोज दूध का शर्करा घटक है। लैक्टोज का मुख्य कार्य ऊर्जा की आपूर्ति करना है। 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। दूध के विभिन्न प्रकार एवं इसकी संरचना। निम्नलिखित तालिका में दूध के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी संरचनाओं का वर्णन किया गया है। दूध के विभिन्न प्रकारों के खाद्य मिलावट निवारण PFA मानक। डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र में प्रयुक्त उपकरण। कच्चे दूध के लिए रिसेप्शन डॉक। डेयरी संयंत्र का वह स्थान जहां दूध सर्वप्रथम आता है, ग्रेडिंग के बाद स्वीकृति के लिए प्राप्त होता है, कच्चे दूध के लिए रिसेप्शन डॉक के रूप में जाना जाता है। दूध डिब्बों या टैंकरों में भरकर डेयरी संयंत्र में पहुंचाया जाता है। चूंकि इसके बाद दूध का प्रसंस्करण मुख्यतः इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, अतः दूध को स्वीकार करने का निर्णय आगमन के तुरंत बाद तथा गहन जांच के बाद शीघ्र किया जाना चाहिए। रिसेप्शन में उतारना, ग्रेडिंग, ले जाना, नमूना लेना, परीक्षण, वजन करना या मापना और दर्ज करना, संग्रहण एवं पंपिंग भी शामिल है। भंडारण टैंक छोटी या लंबी अवधि तक गर्म या ठंडे द्रवों के भंडारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंटेनर है। डेयरी उद्योग में भंडारण टैंकों को संरचना तथा ऊष्मा संरक्षण क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भंडारण टैंक कई आकारों में उपलब्ध है। उदाहरणार्थ ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज बेलनाकार, खुला शीर्ष एवं बड़ा बंद शीर्ष, सपाट तली, शंक्वाकार तली, ढालदार तली तथा डिश तली। मिल्क चिलर। दूध का चिलिंग कच्चे दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के विकास की जांच करने के लिए काफी कम तापमान तक तेजी से ठंडा करना है। चिलिंग प्रक्रिया में दूध का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाना चाहिए। मिल्क सेपरेटर। एक सेपरेटर एक केंद्रापसारक उपकरण है जो दूध को क्रीम और स्किम दूध में अलग करता है। होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजेशन दो परस्पर गैर घुलनशील द्रवों का एक समान मिश्रण बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया है। यह एक द्रव को अत्यंत छोटे कणों में बदलकर दूसरे द्रव में समान रूप से मिलाकर प्राप्त किया जाता है। पैस्चराइजर। दूध का पैस्चराइजेशन उन सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस पर या 15 सेकंड तक 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करने की प्रक्रिया है, जो खराबी, बीमारी या भोजन के लिए अवांछित किण्वन का कारण हो सकते हैं। पैस्चराइजेशन के बाद दूध को तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस या कम तापमान तक ठंडा किया जाता है। पैस्चराइजेशन का उद्देश्य
उपभोक्ताओं के लिए दूध की सुरक्षा बढ़ाना तथा दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं शेल्फ जीवन में वृद्धि करना है। दूध पैकेजिंग मशीन। अधिकांश डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र प्रसंस्कृत दूध एवं दुग्ध उत्पादों को पैक करने के लिए फॉर्म फिल सील FSS मशीनों का उपयोग करते हैं। यह मशीन मुक्त प्रवाही प्रकार या दानेदार खाद्य उत्पादों के पैकेजिंग के लिए आदर्श उपकरण है। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं जो हमने सीखा है। चीज बनाने की प्रक्रिया। दूध को प्रतिदिन फैक्ट्री में लाया जाता है। पूरे दूध को फैक्ट्री में उतारे जाने से पहले एक परीक्षण से गुजरना होगा। दूध का पैस्चराइजेशन। कच्चे दूध को 38 डिग्री से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बाहर निकाला जाता है और फिर 18 सेकंड तक 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। इस ताप उपचार के परिणाम स्वरूप दूध का पैस्चराइजेशन होता है। पाश्चराइज्ड दूध को 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर चीज टैंक में पंप किया जाता है। पैस्चराइजेशन के बाद टैंक को दूध से भरा जाता है। इस टैंक में लगभग 1750 गैलन दूध रहता है। जीवाणुओं के पनपने के लिए दूध को तैयार करने के लिए दूध के तापमान को 88 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाया जाता है। दूध में जीवाणु मिला दिए जाते हैं तथा 60 मिनट तक पकाया जाता है। दूध को जमाने तथा कर्ड बनाने के लिए दूध में एक एंजाइम मिलाया जाता है। इस चरण के दौरान दूध का तापमान महत्वपूर्ण होता है। दूध से कर्ड जमने के लिए हमारा लक्षित समय 35 मिनट है। कर्ड को काटना। जमे हुआ दूध को कर्ड को खींचकर 38 इंच के क्यूब्स में काटा जाता है। ये क्यूब्स चीज कर्ड बने जाएंगे। इस स्थिति में मट्ठा कर्ड से अलग होना शुरू होता है। मट्ठा दूध के वह तरल भाग है जो चीज नहीं बन पाता है। कर्ड की रेस्टिंग तथा हीलिंग। काटने के तुरंत बाद कर्ड बहुत नाजुक होता है। कर्ड और मट्ठा अलग होना शुरू हो जाता है। कर्ड को टैंक की सतह से अलग करने के लिए एक चीज स्क्वीजी की मदद से हाथ से धीरे धीरे हिलाया जाता है तथा पकाने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कर्ड की सतह को ठीक करने के लिए कर्ड को कर्ड और मट्ठे के मिश्रण में चारों ओर चलाया जाता है। कर्ड को पकाना। पकाने की प्रक्रिया के दौरान कर्ड और मट्ठे के मिश्रण को चीज के प्रकार के अनुसार 30 मिनट तक धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हुए 88 डिग्री फ़ारेनहाइट या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है। मट्ठे को अलग करना। कर्ड और मट्ठे के वांछित तापमान, pH और समय लक्ष्यों तक पहुंचने के बाद मट्ठे को निकाल दिया जाता है। इस स्थिति में चीज बनाने की प्रक्रिया बनाए जाने वाले चीज के प्रकार के अनुसार अलग अलग होगी। चीज कर्ड्स को पैक करना। इन छोटे छेददार चीज कर्ड्स को टैंक की प्रत्येक दीवार के साथ दबाया जाता है और एक साथ जोड़ने दिया जाता है। जुड़ने के बाद कर्ड को छेद कर चीज स्लैब में काटा जाता है, जिसे बाद में पलट दिया जाता है। इस चरण के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ड में अधिक अम्लता उत्पन्न हो रही है। इन छेददार चीज स्लैब को हर 20 मिनट में पलटा जाता है। कर्ड की मिलिंग। इन छेददार चीज कर्ड को एक मिल से गुजारा जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। नमक एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अतिरिक्त नमी को बाहर निकालता है, स्वाद को बढ़ाता है और चीज की प्राकृतिक आयु बढ़ाने में योगदान देता है। हूप्स की तैयारी एवं लाइनिंग। इन चीज के साँचों हूप्स में एक डिस्पोजेबल जाली लगी होती है जो कर्ड को हूप से चिपकने से रोकती है तथा बाहरी सतह को चिकना बनाने में मदद करती है। हूप्स की हैंड फिलिंग। इन माइल्ड छेददार चीज कर्ड्स को सपट तली वाली बाल्टियों की मदद से हाथ से टैंक से हटाया जाता है। हूप्स की टॉपिंग। एक बार हूप्स के वांछित स्तर तक भर जाने के बाद जाली को कर्ड के ऊपर खींचा जाता है और स्टेनलेस स्टील का ढक्कन लगा दिया जाता है। चीज को ढक्कन से दबाया जाता है। ढक्कनदार हूप्स को पलट दिया जाता है और 40 lbs प्रति वर्ग इंच के दाब से दबाया जाता है। अगली सुबह दबाए गए चीज को हूप से निकाला जाता है और पैक किया जाता है। चीज के प्रत्येक ब्लॉक को एक विशेष नायलॉन थैली में रखा जाता है और प्रयोग अवधि बढ़ाने के लिए वैक्यूम सील कर दिया जाता है। भंडारण के लिए वैक्यूम पैकिंग। छेददार चीज के ब्लॉक को एक वैक्यूम चैम्बर मशीन में रखा जाता है। वैक्यूम चेंबर मशीन
थैली से हवा को निकाल देती है तथा पैकेज को सील कर देती है। पैकेज चीज को एक गत्ते के बॉक्स में रखा जाता है तथा लेबल किया जाता है। इस डिब्बाबंद चीज को फिर वांछित स्वाद के लिए कुछ समय तक ठंडे कमरे में रखा जाता है। उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए आवश्यक तापमान 40 से 42 के बीच होता है। उपयोग अवधि कई हफ्तों से 24 महीने तक हो सकती है। तैयार डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग एवं भंडारण। तैयार उत्पाद की पैकेजिंग। डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग इनके पोषक मूल्यों की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं को सबसे किफायती, स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल पैकेज में पौष्टिक दूध प्रदान करना पैकेजिंग उद्योग के लिए चुनौती है। अतः सही पैकेजिंग सामग्री का चयन करना महत्वपूर्ण है। डेयरी उद्योग में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कुछ पैकेजिंग सामग्री कागज, पेपर बोर्ड एवं नालीदार फाइबर बोर्ड है। तैयार उत्पादों का भंडारण। तैयार उत्पादों के भंडारण के दौरान स्टॉक रोटेशन विधियां जैसे FIFO और FEFO द्वारा तैयार उत्पादों को रोटेट किया जाता है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जो संसाधित खाद्य को उसके उत्पादन के क्रमानुसार डिस्पैच करता है। FEFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जिसमें जिस उत्पाद की पहले खपत होनी चाहिए उसे पहले शिप किया जाता है। डेयरी उत्पाद प्रोसेसर की भूमिका एवं जिम्मेदारियां। आइए अब डेयरी उत्पाद प्रोसेसर की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं। प्रक्रिया लाइन को प्राप्त होने वाले कच्चे माल को हैंडल करना, कच्चे माल की गुणवत्ता की जांच करना, कच्चे माल का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करना, रिकॉर्ड कीपिंग एवं दस्तावेजीकरण, कच्चे माल का रिकॉर्ड बनाना तथा दस्तावेजीकृत करना, उत्पादन कार्यक्रम एवं प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाना तथा दस्तावेजीकृत करना, तैयार उत्पादों का रिकॉर्ड बनाना तथा दस्तावेजीकृत करना, स्वच्छता और सफाई अनुरक्षण, सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानदंडों को अपनाना, खाद्य सुरक्षा मानदंडों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना, डेयरी उपकरण और मशीनरी का संचालन करना, मशीनरी के उपयोग को इष्टतम करना, उत्पादन लाइन को पूरा करने के लिए मशीनरी का आसान संचालन सुनिश्चित करना, मशीनों का निरीक्षण एवं समस्याओं का निवारण करना, आवश्यकता पड़ने पर उपकरण और मशीनरी की मामूली मरम्मत करना, सुरक्षा नियमों एवं विनियमों का पालन सुनिश्चित करना, दुर्घटनाओं को रोकना, उत्पादन प्रक्रिया का नियोजन एवं क्रियान्वयन, उत्पादन के विभिन्न चरणों में उत्पादों का परीक्षण करना, अच्छे विनिर्माण प्रक्रियाओं GMP का पालन करना, मध्यवर्ती एवं तैयार उत्पादों का निरीक्षण करना, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मात्रा में उत्पाद प्राप्त करना, सुनिश्चित करना कि उत्पाद संगठन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, भंडारण एवं पैकेजिंग नियमों का पालन करना, कच्चे माल, पैकिंग सामग्री एवं तैयार माल का सुरक्षित एवं उचित भंडारण सुनिश्चित करें।